एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी फिल्मों को उनके चलने की संभावना के आधार पर नहीं बल्कि उसमें अपने किरदार के आधार पर चुना। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। एक औसत भारतीय चेहरे वाली जिसने जिंदा कर दिए कई कठोर किरदार, जिसने भले ही आज तक कोई मेन लीड रोल नहीं निभाया पर साइड रोल्स करके भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आज ता जुत्ती कंध ते झाड़ी है, अगली बार सिर ते झाड़ो। जिसने अभी तक कामयाबी का वो स्वाद तो नहीं चखा जिसकी वो हकदार है, पर क्रिटिक्स की हमेशा ही वो फेवरेट रही। हेलो कैप्टन वीर सिंह, मैं शब्बू बोल रही हूँ। दिव्या दत्ता बॉलीवुड की सबसे सशक्त एक्ट्रेसेस में से एक है। अपनी उम्दा अदाकारी से वह इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुकी हैं। इसे अपना पिछवाड़ा में डाल। दिव्या दत्ता ने अपनी प्रतिभा से सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। ये एक्ट्रेस भले ही लीड रोल में नजर ना आई हो, लेकिन उन्होंने सपोर्टिंग रोल में निभाए गए हर किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। मैं ज़ारा देकार तो बोल रही हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी और उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताने जा रहे हैं। हीरे वर्गी में अपने न्याणे वास्ते, तेरे वास्ते में म्यांड चो निकली तलवार। दिग्गज अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने हिंदी सिनेमा के कई शानदार फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से छाप छोड़ी है और आज भी सिनेमा जगत में सक्रिय हैं। अपनी प्यारी सी मुस्कान और अभिनय से सबका दिल जीतने वाली दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वह महज 7 साल की थी जब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस छोटी सी उम्र में एक्ट्रेस के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उनकी मां ने ही उनका पालन पोषण किया। शायद यही वजह है कि ये एक्ट्रेस अपनी मां के बेहद करीब है। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी मां ही उनके लिए सब कुछ है। आज फिर अखबार आया है, रोज की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढ़ो, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखो। दिव्या दत्ता बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों को उनके चलने की संभावना के आधार पर नहीं बल्कि उसमें अपने किरदार के आधार पर चुना। दिव्या ने जो फिल्में की उनमें से कुछ में वह बहुत कम वक्त के लिए नजर आई, लेकिन जितनी देर वह स्क्रीन पर रही उन्होंने दर्शकों को स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने पर मजबूर कर दिया। बस कर बेटा, पूरी जना बहते ही बहा देनी है क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान, मंटो, रागनी एमएमएस, बाबू मोशाय, बंदूकबाज और भाग मिल्खा भाग कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें दिव्या दत्ता ने कठोर किरदार किए। ऐसे किरदार जिनकी रूह में उतरकर दिव्या ने उन्हें बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया। बात करें उनके अभिनय की तो वह भले ही बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस नहीं है, फिर भी दर्शक उनके अभिनय के कायल हैं। उसकी आखिरी रिक्वेस्ट सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो, सो प्लीज माफ कर दो उसे। दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना से की थी। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा दिल में छुपा के। 1995 में दिव्या को फिल्म वीर गति मिली। यह उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वह सलमान खान के अपोजिट थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। इसके बाद दिव्या ने फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। टैलेंटेड होते हुए भी लीड रोल ना मिलने की वजह से दिव्या का ऐसा दिल टूटा कि वो फूट फूट कर रोई। तब उनकी मां ने समझाया कि बेटा तू टैलेंटेड है तो इतना सोचने की बजाय जो रोल मिल रहे हैं वही अच्छे से निभा और धीरे धीरे उन्हें लीड रोल भी मिल जाएगा। इस मोटिवेशन के बाद उन्होंने सेकेंडरी कैरेक्टर्स करने शुरू किए और इसी बहाने उन्हें वीर ज़ारा की शब्बो मिली। वही शब्बो जिसने वीर से पूछा था कि आप ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते हैं। और फिर एक आखिरी सवाल पूछ बैठी, आप ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते हैं? इस फिल्म के प्रीमियर से ही इंडस्ट्री से लेकर पब्लिक तक
सबने दिव्या दत्ता के अभिनय की तारीफ की। वीर ज़ारा के बाद उन्हें हीरोइन की सहेली के लिए ऐसा परफेक्ट समझा जाने लगा कि लगातार एक ही रोल आने लगे और दिव्या फिर उकताने लगी। आखिर 5 साल बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा की दिल्ली 6 में उन्हें ऐसा डिफरेंट रोल मिला कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब कोई 18 साल तक लीड रोल के लिए रिजेक्शन झेलने के बाद फाइनली दिव्या ने नसीब से समझौता कर लिया। उसके बाद स्पेशल 26 हो या जिला गाजियाबाद या रागिनी MMS, दिव्या दत्ता का निभाया कैरेक्टर हर जगह अपनी छाप छोड़ता गया। दिव्या दत्ता ने भले ही सपोर्टिंग रोल किए, लेकिन जिन फिल्मों में भी उन्होंने काम किया उनमें अपने अभिनय के जरिए जान फूंक दी। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह तो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। साल 2013 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा की बायोपिक फिल्म भाग मिल्खा भाग में अपने काम के लिए दिव्या दत्ता को खूब तारीफें मिली। फिल्म में उन्होंने मिल्खा सिंह की बहन इश्री कौर का किरदार निभाया था। उन्हें इस फिल्म के लिए आईफा के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मेरी मखना आ दिल की प्यास बुझ। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी कि दिव्या एक डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी है। 2001 में आई फिल्म कसूर में दिव्या ने एक्ट्रेस लीजा रे के लिए डबिंग की थी। ये तुम नहीं, तुम्हारी जेलसी कह रही है। चलते हो तुम शेखर से। दिव्या दत्ता ने कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की वजह से पुरस्कार भी जीते हैं। यहाँ तक कि साल 2018 में फिल्म इरादा के लिए दिव्या दत्ता ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया था। दिव्या दत्ता न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि OTT पर डेब्यू कर चुकी हैं और फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्मों के अलावा दिव्या ने शन्नो की शादी और संविधान जैसे कई टेलीविजन सीरियल में भी अहम किरदार निभाए। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो दिव्या दत्ता की जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जब उनका दिल एक व्यक्ति के लिए धड़कने लगा था। एक्ट्रेस का प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ा था कि उन्होंने सगाई तक कर ली थी। हालांकि कुछ वक्त बाद ही विभिन्न कारणों से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दिव्या ने सगाई तोड़ ली। इस सगाई के साथ ही एक्ट्रेस का दिल भी पूरी तरह टूट गया और प्यार से उनका भरोसा ही उठ गया। और शायद यही वजह है कि दिव्या आज तक सिंगल हैं। बहरहाल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे लगता है कि दिव्या दत्ता जो बेस्ट दे सकती है वो अभी बाकी है। उम्मीद है कि OTT के इस दौर में उनके लिए भी कुछ कमाल का कंटेंट बनेगा और 30 साल बाद ही सही कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बाद उन्हें अंडररेटेड नहीं कहना पड़ेगा।